हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर विंस कार्तिक जोन। मित्रों, आज हम लाए हैं रामायण से जुड़ी एक रोचक कहानी। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में श्री राम जी के राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में रामायण के अलग अलग संस्करण मौजूद हैं। ऐसी ही दो रामायण में रावण की बेटी का भी जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, रामायण के इन संस्करणों में रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि रामायण के किस संस्करण में रावण की बेटी से जुड़ी क्या कहानियां लिखी गई हैं। थाईलैंड की रामकीयन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में रावण की बेटी का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे और तीसरी पत्नी से प्रहस्थ, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्णमत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्णमत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। सुवर्णमत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसीलिए उसको सुवर्णमछा भी कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को पूजा भी जाता है। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा था। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तब रावण ने अपनी बेटी सुवर्णमत्स्य को ही इस योजना को नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्णमछा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया था। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली थी। रामकीयन और रामकेर रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। तभी उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि सुवर्णमछा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा तो उसे उनसे प्रेम हो गया था। लेकिन हनुमान जी ने सुवर्णमछा के मन की स्थिति को भांप लिया था। फिर वह सुवर्णमछा को समुद्र तल पर ले गए और पूछा कि आप कौन हैं। देवी सुवर्णमछा ने बताया कि वह रावण की बेटी है। फिर हनुमान जी ने उसे समझाया था कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी के समझाने पर सुवर्णमछा मान गई थी और सभी चट्टानों को लौटा दिया और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। डिस्क्लेमर: यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि YouTube चैनल किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।